फिर से कन्फ्यूजिंग पेयर लेते हैं प्रेपोजिशन का, है ना। मतलब किसी शब्द के साथ एक से अधिक प्रेपोजिशन है तो क्यों है। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम लेके चलते हैं अंधे के पास, है ना। अंधे को दिखाते हैं, अंधे से मिलवाते हैं आपसे, है ना। तो गाइस जो वर्ड है वो है ब्लाइंड। क्या है? ब्लाइंड, है ना। तो ब्लाइंड के साथ प्रेपोजिशंस कितने लगते हैं? 3 लगते हैं, है ना। क्या लगता है? ब्लाइंड इन, ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड टू। सही है। अब ये वीडियो अंत तक देखना, ऐसा मैं सोचना कि तीसरा प्रेपोजिशन ये ऑफ कहाँ से ले आया। मैं बताऊंगा कहाँ से लाया हूँ, कब इसको लगाना है, कब नहीं लगाना है। क्लियर है? लगते ये तीनों ही हैं, लेकिन तीनों का सेंस अलग है ना। अब गाइस ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। तो ये जो शब्द है ये है एडजेक्टिव, है ना। क्या है ये गाइस? एडजेक्टिव। जैसे पुअर का मतलब गरीब, ऐसे ब्लाइंड का मतलब अंधा। यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस क्लियर कर दूंगा मैं, इसलिए वीडियो पर बने रहें और अंत तक जरूर देखें, स्किप मत करना बिल्कुल भी, है ना। तो गाइस जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड के साथ इन तब लगता है जब फिजिकली इम्पेयर्ड है। फिजिकली इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड का मतलब उसके शरीर में कमी है, और कमी किसकी? अंधा है वो, लेकिन वो आंख से ही अंधा होगा, सीधी सी बात है ना। अब यहाँ पे जो एक चीज जरूरी है, ब्लाइंड इन एन आई या फिर वन आई। सही है। तो ब्लाइंड इन यानी ब्लाइंड के साथ इन तब लगेगा जब कोई सच में ही आंख से अंधा है, यानी एक आंख से अंधा यानी काड़ा है ना। तो जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो मेन यूज़ बना है इसका, वो एक आंख के लिए हुआ है ना। एक आंख, एन आई या फिर वन आई। क्लियर है? एक आंख से अगर व्यक्ति है काड़ा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्लाइंड के साथ प्रेपोजिशन इन। अब आप कहेंगे दो में क्या दिक्कत है? तो दो में दिक्कत है, लेकिन अगर आदमी दोनों से अंधा हो गया तो ब्लाइंड वैसे ही शब्द है ना, ब्लाइंड का मतलब ही अंधा है ना। तो इसके साथ प्रेपोजिशन कब लगा रहे हैं? जब ये बताना हो कि राइट से अंधा है, लेफ्ट से अंधा है, यानी एक आंख की बात चलेगी, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। क्लियर है? यानी अगर कोई व्यक्ति अंधा है आंख से, यानी एक आंख से, तो हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? इन। क्लियर? कुछ बुक्स में दे रखा है ब्लाइंड इन बोथ आइज, दे रखा है, लेकिन वो अच्छा सही भी है वो, लेकिन वो सही कैसे है? मान लो वो अंधा ही नहीं है, लेकिन धुंधला धुंधला दोनों ही आंखों से दिख रहा है, तो ना के बराबर दिख रहा है ना, तो उस सेंस में तो वो सही हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर बोथ आइज आया है तब भी, वन या सिंगल या फिर राइट आई लेफ्ट आई आया है तब भी हम प्रेपोजिशन कौन सी लगाएंगे? इन ही लगाएंगे। क्लियर? यानी प्रेपोजिशन कुल मिला के हमें कौन सी लगानी है? इन। अगर असल में कोई अंधा है आंख से या काना है तो हमें क्या लगानी है? इन। क्लियर? अब आ जाओ टू पे, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी टू के बाद मैं यही बताऊंगा। ब्लाइंड के साथ आता है गाइस टू, लेकिन टू तब आता है जब फॉल्ट हो, वंस फॉल्ट। सही है। और इस सेंस में आएगा हमेशा ये इग्नोर ही करेगा, इग्नोर। सही है। या फिर अवॉइड। सही है। मतलब अगर आप किसी की गलती को, है ना, नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ब्लाइंड के साथ क्या लगेगा? टू। यानी ब्लाइंड के साथ अगर टू है तो उसका सेंस अंधा होना काना होना नहीं है, उसका सेंस क्या है? नज़रअंदाज करना। सही है। जैसे ही इज़ ऑलवेज ब्लाइंड टू चिल्ड्रंस फॉल्ट, है ना। तो ही इज़ ऑलवेज ब्लाइंड टू हिज चिल्ड्रंस फॉल्ट, वो हमेशा बच्चों की जो गलती है वो अनदेखी करता है ना। तो अनदेखा करने के लिए क्या लगेगा गाइस? ब्लाइंड के साथ टू। ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट। सही है। यानी गलती के प्रति अनदेखा करना है तो क्या लगेगा? प्रेपोजिशन टू लगेगा। क्लियर? यानी इग्नोर कर रहा है एक तरह से ना, जानबूझ के, ध्यान न देना। अब आ जाओ जी ऑफ पे। ब्लाइंड के साथ ऑफ कब लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा, लगाना कब है, छोड़ना कब है ना। ब्लाइंड के साथ ऑफ लगेगा इसी वाले सेंस में, इनके बदले। यानी अगर कोई व्यक्ति फिजिकली इम्पेयर्ड है, फिजिकली इम्पेयर्ड का मतलब उसकी आंख में सच में कमी, अंधापन है, तो हम किसका यूज करेंगे? या तो ऑफ का या इनका। लेकिन ऑफ जो था ये ओल्ड इंग्लिश में था, ओल्ड इंग्लिश, यानी आर्केइक यूज है इसका, है ना। क्या है इसका यूज? ये आर्केइक। आर्केइक मतलब प्राचीन काल में यूज होता था, है ना, जब अंग्रेजी बन रही होगी उसके 16वीं 15वीं सदी के आसपास तक हो सकता होता हो। ये प्राचीन काल में यूज करते थे। अगर कोई व्यक्ति असल में ही काना है या अंधा है ना, वो बोलता नहीं एक आंख पे ढक्कन लगा रहता ब्लैक, काला काला सा, तो ही इज ब्लाइंड
इन वन आई या फिर ऑफ वन आई, वो पुराने ज़माने में ऑफ लगता था, लेकिन अब जो चलन में है, करंट में हम यूज़ करते हैं गाइस, वो करते हैं इन को, यानी आपको अवॉइड करना है ऑफ को। सही है। अच्छा, कुछ बुक्स में दे रखा है कि दोनों आँख अगर लिखी हैं, बोथ आइज़ या टू आइज़, तो हम ऑफ को लगाएंगे। तो मान लो अगर ऑप्शन में है ही नहीं इन, तो चाहे एक आँख है चाहे दो आँख हैं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में इन और ऑफ दोनों हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। सही है। और मान लो आप कह रहे हैं एरर आ गई, तो एरर में आ गई तो ऑफ लगा हुआ है लेकिन टू आइज़ है। अब वो निर्भर करेगा एग्जामिनर पे, वो पुरानी अंग्रेजी को कंसिडर करते हैं या नहीं करते। सही है। वैसे ऐसे जो सवाल हैं ये उसी में आते हैं, सिंपल ही बना देते हैं। जैसे अगर उसे आँख लिख के देना तो टू लगा के दे देगा, तो एरर में तो गलती है ही। और अगर कोई इग्नोर कर रहा है किसी की गलती, तो वो इन टू की जगह क्या लगा देगा, इन लगा के दे देगा। तो एरर में वो देता ही नहीं है, विवादित चीज़ है ना। ऑप्शंस में दे सकता है, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन जो हैं उसमें प्रीफर करने का सेंस रहता है थोड़ा सा, कि कौन सा प्रीफर करें, है ना। तो हमें कौन सा प्रीफर करना है गाइस, अगर असल में कोई आँख से अंधा या काना है तो हमें इन प्रीफर करना है, ऑफ को प्रीफर नहीं करना है। क्लियर है। हमें किससे बचना है, ऑफ से। पुराने ज़माने में यूज़ होता है, ऐसा कोई आपको मिलेगा बुक्स में, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे पुराने ज़माने की नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे, हो सकता है किसी ने पुराने इंग्लिश यूज़ करी हो, तो वहाँ पे ब्लाइंड ऑफ आई लिखेगा वो, लेकिन दैट इज़ नॉट प्रिफरेबल इन करंट इंग्लिश। वी आर यूजिंग इन करंट इंग्लिश इन विद ब्लाइंड, है ना। तो ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, तो सीधी सी बात है ये बी के साथ ही आएगा। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव, तो किसके साथ आएगा, बी के। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको ना, बताया था इज एम आर वॉज वर, क्योंकि एंग्री भी क्या था, एडजेक्टिव था। क्लियर है। तो गाइज हमें क्या याद रखना है, ब्लाइंड के साथ इन आएगा, ऑफ हमें प्रीफर नहीं करना है जब असल में कोई इंसान अंधा या काना है, एक आंख से दो आंख से कुछ भी हो। सही है। क्लियर। दो आंख से वैसे नहीं आएगा सेंटेंस में, क्योंकि दो आंख से अंधा अगर असल में ही है तो वो तो वैसे नहीं दिखेगा, उसको तो खुद ही अंधा बोलते हैं, ही इज़ ब्लाइंड। उसको क्या बोलेंगे, ही इज़ ब्लाइंड। तो बोथ आइज का मतलब ही नहीं है, ब्लाइंड का मतलब ही ये है कि दोनों आंखों चलेगी यूज़ की, है ना। लेकिन वो हल्का धुंधला दोनों आंखों से दिखता है, तो उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में ऐसा देगा कि धुंधला दिखता है, तो लिख के देना पड़ेगा ना, धुंधला दिखता है। खैर कोई बात नहीं, है ना। अगर किसी फॉल्ट के प्रति आप उदासीन है, इग्नोर कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ब्लाइंड के साथ क्या लगेगा, टू। क्लियर। और अगर रियल में कोई आँख से अंधा है तो क्या लगेगा, ब्लाइंड के साथ इन। ठीक। तो गाइस उदाहरण देख लेते हैं इसके ना। पहला उदाहरण है ही इज़ ब्लाइंड, फिर ब्लैंक है वन आई, है ना। तो देखिए वन आई मतलब एक आँख, तो यानी एक आँख से क्या है, वो काना है। तो अगर कोई असल में फिजिकली, यानी उसकी असल में वो अंधा या काना है, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है। फिजिकल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है शरीर में कोई कमी होना, है ना। तो यहाँ आँख की कमी है, आँख में दिक्कत है, तो ब्लाइंड अगर आँख से है तो क्या लगेगा गाइज, इन। सही है। क्या लगेगा, इन। शी वॉज ब्लाइंड, फिर ब्लैंक है राइट आई, यानी सीधी वाली आँख, लेफ्ट आई यानी उल्टे हाथ की आँख, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए राइट आई है तब भी एक आँख का मतलब है, और लेफ्ट आई है तब भी एक आँख का मतलब है। इनमें से कोई एक आँख की तो देखो वो स्लैश लगाए, तो ये भी फिजिकली इम्पेयर्ड है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, इन। क्लियर। क्या लगेगा गाइस, इन। अब देखिए यहाँ पे दे वर ब्लाइंड, फिर ब्लैंक है देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो आँख वाँख की बात नहीं चल रही, यहाँ गलती को इग्नोर करने की बात चल रही है ना। तो यहाँ पे इग्नोरेंस चल रहा है किसका, फॉल्ट्स का। किसके, बच्चों के। वो हमेशा अपने बच्चों के फॉल्ट को अनदेखा करते थे। तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, यहाँ पे लगेगा टू। सही है। क्या लगेगा, टू। ऐसे ये वाला देख लीजिए, माई फ्रेंड वॉज ब्लाइंड, फिर ब्लैंक है द ट्रुथ, है ना। अब यहाँ ट्रुथ भी क्या है, सच के प्रति वो क्या है, इग्नोर कर रहा है सच को, यानी वो जानबूझ के अनदेखा कर रहा है, सच सामने लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। तो इसमें भी क्या लगेगा गाइस, टू। सही। लास्ट देख लेते हैं, ही वॉज ब्लाइंड, फिर ब्लैंक है बोथ आइज। अच्छा ये जो है ना पुरानी इंग्लिश में है बोथ आइज, आप एक अगर आपको एग्जाम में आया है ना और ऑप्शन में इन नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, ऑफ। ठीक। और अगर ऑप्शन में इन और ऑफ दोनों है तब भी आपको इन ही लगाना है, बिकॉज ये पुरानी अंग्रेजी में था। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है इसमें तो कमेंट में ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।